Hello everyone. तो वेलकम टुवर्ड्स द सेम कंसेप्ट प्रॉब्लम्स कंसर्न्ड विद टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो आज हमारे पास यहाँ पे जो काम है, लेट वी चेक। वी आर कंटिन्यूइंग विद द सेम टॉपिक। तो लेट वी कंटिन्यू विद दिस प्रॉब्लम। फाइंड पॉइंट ऑन, आपको यहाँ पे कर्व दिया हुआ है। फाइंड पॉइंट ऑन कर्व आपको दिया गया है y इक्वल टू x minus of 2 whole square at which tangent is parallel to the chord joining point 20 and 4. तो फाइंड पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू x माइनस ऑफ 2 होल स्क्वायर एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू कोड ज्वाइनिंग पॉइंट 20 एंड 44। नाउ व्हाट आई मीन बाय दैट, सुनिए यहाँ पे। मान लीजिए मेरे को यहाँ पे अब फिर वही प्रॉब्लम है जैसे हमने पहले किया था। देयर इज अ कर्व गिवन टू यू। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे टेंजेंट प्लॉट कर दिया है किसी पॉइंट पे, एंड दैट पॉइंट इज समथिंग आई वांट टू कैलकुलेट। कोऑर्डिनेट हमने मान लिया x1 y1। अब ये जो है, नाउ दिस इज पैरेलल टू अ कोड हियर। ये टेंजेंट एक कोड के पैरेलल है, और ये जो कोड है ये आपके पास यहाँ पे क्या करती है, इट इज कनेक्टिंग टू पॉइंट। तो दिस इज समथिंग यू आर गिवन हियर। तो पहली बात तो आप यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालिए। व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट? तो अगर हम यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात करेंगे तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो जब आपने इसका डिफरेंशिएशन किया तो क्या आएगा, 2 टाइम x माइनस ऑफ 2। आगे x माइनस ऑफ 2 के लिए क्या आएगा, 1। दैट इज वन थिंग। ओके, इसको मैंने 1 मान दिया। या एक काम करते हैं, अब ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है इसको आप यहाँ पे इस पॉइंट पे निकालिए। तो व्हाट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1? तो दिस विल नाउ टर्न आउट टू बी इक्वल टू, लेट वी चेक। सुनो, मैंने यहाँ पर ये पॉइंट को फिल किया तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 टाइम x1 माइनस ऑफ 2 आ गया। नाउ व्हाट इज द स्लोप ऑफ ए बी? अगला जो काम है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे स्लोप ऑफ ए बी के रिगार्डिंग। दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो दैट इज हाउ वी आर कैलकुलेटिंग स्लोप ऑफ एनी लाइन सेगमेंट वेन एवर वी वांट टू कैलकुलेट। तो ये जो स्लोप है, अब ये मेरे पास यहाँ पे क्या आ रही है, 2 आ रही है। अब क्योंकि आपके पास ये टेंजेंट इसके पैरेलल है तो आपके पास इनके स्लोप क्या होंगे, इक्वल। लेट वी इक्वेट देम। तो अगर आपने इक्वेट किया तो यहाँ पे 2 और 2 कैंसल, तो यहाँ से x1 की वैल्यू क्या आएगी, 3 आ जाएगी। अब जैसे आपको यहाँ पे x1 वैल्यू मिल गया, अब आपने पॉइंट निकालना है। तो यहाँ पे देखो, अब ये पॉइंट कहाँ पे लाई करता है, ये y इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर पे। बट ये जो पॉइंट है x1 y1, इट लाइज ऑन y इक्वल टू x माइनस ऑफ 2 होल पावर 2। तो ये पॉइंट इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो y1 इक्वल टू क्या आएगा, ये आ जाएगा। एंड नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1, 3। तो 3 माइनस ऑफ 2 होल स्क्वायर, यहाँ पे y1 की वैल्यू क्या आएगी, 1 आ जाएगी। तो व्हाट इज द रिक्वायर्ड पॉइंट? तो पॉइंट आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, 3 1। तो दैट इज द पॉइंट ओके वी हैड टू इवेल्युएट इन दिस केस। तो होपफुली नाउ दिस थिंग कैन बी डन। देन आगे है, एट व्हाट पॉइंट will tangent to the curve आपको दिया गया है y इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 21, इट इज पैरेलल टू x एक्सिस। ये आपको यहां पे गिवन है। तो we have to find the point, okay, at what point will tangent to the curve is going to be parallel to x-axis। तो ये सबसे पहला मॉड्यूल क्या था कि whenever tangent is parallel to x-axis, okay, you know that whenever tangent is parallel to x-axis, तो in that case आपके पास dy upon dx वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो अब आपको ये कर्व दे रखी है यहाँ पे। Now this is something we are given here, and now what is my aim? I need to get
अ पॉइंट, ओके, एक ऐसा पॉइंट मान लो वो x1 y1 है जिसके थ्रू अगर मैं टेंजेंट प्लॉट किया वो आगे x एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। सिचुएशनल पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम यहाँ पे बात करके चलते हैं तो कुछ इस तरीके का आपको काम यहाँ पे दिया गया है। ओके, फाइंड द पॉइंट, ओके, एट विच टेंजेंट, ओके, इफ पासेस थ्रू दैट पॉइंट, इफ टेंजेंट पासेस थ्रू, तो वो जो टेंजेंट है वो यहाँ पे x एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। आपको ये यहाँ पे दिया गया है। नाउ एनी हाउ अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन किया तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 6x² माइनस 30x प्लस 36। आप यहाँ पे 6 को कॉमन लेके चलेंगे तो x² माइनस 5x प्लस 6 आ गया, तो डेट विल लीड यू टू x माइनस 3 x माइनस ऑफ 2। तो अब यहाँ पे ये मेरे पास dy/dx वैल्यू आ गया, ठीक है। तो व्हाट इज द पॉइंट x1 y1, तो dy/dx एट x1 y1, अब मेरे पास यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, 6 इंटू x1 माइनस 3 x1 माइनस ऑफ 2, तो दिस इक्वल टू 0 हेयर। ये हमने यहाँ पे काम किया, तो यहाँ से x1 की वैल्यू क्या आएगी, या तो 3 आएगी या फिर क्या आएगी 2। अब 2 वैल्यू आ गई, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे चलते हैं, ये पॉइंट कहाँ पे लाई करता है, इसके ऊपर लाई करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मोरोवर ये जो पॉइंट है x1 y1 इट लाइज ऑन, यहाँ पे क्या है, दिस पर्टिकुलर कर्व, तो ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई, जैसे हम पहले कर रहे थे। तो दिस मीन y1 इक्वल टू क्या आएगा, 2x1 क्यूब माइनस 15x1 स्क्वायर 36x1 माइनस ऑफ 21। अब आपने ये पॉइंट फिल करनी है, तो पहले तो आप यहाँ पे x वैल्यू को x1 को 3 फिल कर देना, देन आप यहाँ पे x1 को 2 एंड कोरस्पॉन्डिंगली y1 की वैल्यू जाएंगी, तो यहाँ पे 2 ऐसे पॉइंट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो डेट वे यू कैन डू इट, तो डेट इज द ओनली टास्क यू हैव टू कंप्लीट इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, आई कैन से। देन आगे आपको यहाँ पे कहा गया है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, आपको जो दी गई है कर्व वो यहाँ पे क्या है, सुनिए, x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0 वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो अगर टेंजेंट पैरेलल है y एक्सिस के, मतलब परपेंडिकुलर हो गया x एक्सिस के, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे dx/dy की वैल्यू क्या होती है, 0। तो पहली बात तो आप इसको चाहो डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर आप ये पॉइंट x1 y1 के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते इस केस में। ये देखो आपके पास यहाँ पे क्या है, इस केस में dx/dy की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, सिंपल। व्हेन टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। तो अगर कोई टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल है, मतलब x एक्सिस के क्या हो गया, वो परपेंडिकुलर हो गया, तो अकॉर्डिंगली ये मेरे पास रिलेशन आएगा। एनी हाउ आप मेरी बात को समझो, यहाँ पे अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा, 2x 2 इंटू वाई इंटू y1, 2x के लिए 2, 4 इंटू y1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, x प्लस वाई इंटू y1 माइनस 1 2 टाइम y1 इक्वल टू क्या आ गया, 0। आप यहाँ पे y1 को कॉमन निकालेंगे और ये 1 माइनस एक्स, तो y1 की वैल्यू क्या आ गई फिलहाल के लिए, 1 माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस ऑफ 2, मतलब डेट हैज बीन द वैल्यू ऑफ dy/dx। तो dy/dx का वैल्यू ये आ गया। तो अगर dy/dx का वैल्यू ये है, तो यहाँ पे dx/dy का वैल्यू क्या आएगा, वी नीड टू टेक इट्स रेसिप्रोकल एंड नाउ दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको यहाँ पे 0 फिल किया तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन किया है। तो जब हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन करने के बाद मेरे पास ये जो सिचुएशन है ये कुछ इस तरीके का बन रहा है। मैंने यहाँ पे dy/dx निकाला, इसका रेसिप्रोकल लिया तो dx/dy, बट बिकॉज टेंजेंट इज नाउ गिवन पैरेलल टू y एक्सिस, तो दैट्स व्हाई dx/dy वैल्यू 0। तो जब आप यहाँ पे इसको 0 के फिल करेंगे, I'll be left with y वैल्यू 2 and once you're getting y वैल्यू 2, fill this value back here to get x and that will provide you the point। आपको जो पॉइंट वहां पे चाहिए बच्चे, इमीडिएटली आपको वहां पे